हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फोर्थ पोएम पढ़ने वाले हैं, ओड टू ऑटम। ओड मतलब हम कह सकते हैं वेलकम सॉन्ग, ठीक है। तो ऑटम का जो वेलकम सॉन्ग है वो किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। तो आइए पहले जॉन कीट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद पोएम स्टार्ट करेंगे। जॉन कीट्स, इनका जन्म हुआ था 1795 में और इनकी जो डेथ है वो 1821 में हुई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, यानी इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी रोमांटिक पोइट्स हुए हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से यानी जितने भी सबसे महान जो रोमांटिक पोइट्स हुए हैं उनमें से एक हैं कौन? जॉन कीट्स। वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन, जिनका जन्म लंदन के मूनफील्ड्स नामक शहर में हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड, यानी इनकी जो पढ़ाई लिखाई क्लार्क्स स्कूल में हुई थी एनफील्ड में, ठीक है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, और इनका मतलब इनकी जो दिलचस्पी है वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा थी। ही ग्रीव इनटू अ वोरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, यानी ग्रीक की जो पुरानी पुरानी कहानियाँ हैं इसको वो मतलब बहुत पढ़ना चाहते थे और बहुत ही वोरासियस रीडर थे। वोरासियस मतलब आप कहिएगा ऐसा जिसे मतलब संतोष ही नहीं होता हो, ठीक है, यानी कभी सेटिस्फाई नहीं होते, तो हमेशा मतलब मन करता कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्गिल्स एनेड, यानी वर्गिल्स किसी राइटर का नाम है और उनकी जो रचना है, उनका जो वर्क है एनेड, इसको ये ट्रांसलेट भी करने लगे थे। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spencer's Fairy Queen, यानी जब उन्होंने एडमंड स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन, जो पोएम का कलेक्शन है, इसे जब उन्होंने देखा तब मतलब उनकी जो इच्छा थी पोएट बनने की वो बहुत बढ़ गई, ठीक है। हिज फर्स्ट पोएम, और जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वॉज पब्लिश्ड इन 1814, यानी इनकी फर्स्ट पोएम जो है वो 1814 में पब्लिश हुई, इसको याद रखना है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1817, और उनका जो कविता संग्रह था, वॉल्यूम ऑफ पोएट्री मतलब कविताओं का जो संग्रह था जिसका नाम क्या था? पोएम्स, वो 1817 में पब्लिश हुआ। हिज पोएम एंडेमियन वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ, और उनकी जो एक कविता थी एंडेमियन, उसे वर्ड्सवर्थ यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसकी बहुत प्रशंसा की। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, और जो एंडेमियन जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? 1818 में। हिज ओड्स, और उनके जो भी ओड्स हैं, ओड्स मतलब देखिए मतलब ओड्स मतलब सॉन्ग्स जो कि पोएम जैसे लिखे हों, ठीक है। तो उनके जो ओड्स हैं कौन कौन? ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रीसियन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगल, ऑन मेलंकली एंड ओड टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इनके जो भी ये ओड्स हैं वो उन्हें इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान रोमांटिक पोएट क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। सो डिड लैमिया एंड हाइपरियन, और ठीक वैसे ही लैमिया और हाइपरियन जो इनके वर्क हैं वो भी इनका मतलब इन्हें बहुत फेमस करते हैं। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26, यानी वो 26 साल की उम्र में 1821 में क्या हुआ? ट्यूबरक्लोसिस के कारण मर गए। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, जो हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, लेकिन उनका जो जीवन काल था ये मतलब इतना कम टाइम का, मतलब 26 ईयर्स, और इसमें उन्होंने बहुत ही महानता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 26 ईयर्स के ही थे और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life, यानी उनके जो भी पोएम्स हैं, कविताएं हैं और जो भी लेटर्स उन्होंने लिखा है वो ब्यूटी के डेप्थ को दिखाते हैं, ठीक है, यानी खूबसूरती जो होती है, ब्यूटी जो होती है उसकी गहराई दिखाते हैं। और क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जितने भी पेन्स होते हैं, जो दर्द होते हैं, जो सफरिंग्स होती हैं,
उनसे हमें अवेयर कराते हैं, यानी उसे दिखाते हैं कि लाइफ में कैसे लोग पेन से गुजरते हैं, सफरिंग से गुजरते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अब देखिए ये जो लाइन है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने दी, तो किसने दी, जॉन किट्स ने। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी ब्यूटी जो होती है उसका जॉय सदा के लिए रहता है, हमेशा के लिए रहता है। खूबसूरती का जो आनंद है वो हमेशा रहता है। एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, और खूबसूरती क्या है, सत्य है, और सत्य ही खूबसूरती है। इन द पोएम, और ये जो हमारी पोएम है ओड टू ऑटम, किट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। यानी ये जो पोएम है ओड टू ऑटम, उसमें जॉन किट्स ने क्या डिस्क्राइब किया है, ऑटम सीजन जो होता है, पतझड़ का महीना, तो इसकी जो ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, और इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक जो गुण होते हैं, उससे कुछ मेमोरेबल पिक्चर्स जो हैं, मतलब ऐसी इमेजेस आपके दिमाग में बनने लगेंगी इस पोएम को पढ़ने के बाद, उनसे इन्होंने क्या किया, उसे डिस्क्राइब किया है। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और उन्होंने प्रकृति में जो खूबसूरती है उसे दिखाया है। ठीक है, तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ओड टू ऑटम, तो देखिए इसमें 3 स्टैंजाज हैं, तो चलिए स्टैंजा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी ये जो ऑटम का जो सीजन है वो मिस्ट यानी कोहरे का मौसम है, कोहरा, धुंध, और मेलो फ्रूटफुलनेस, और मीठे मीठे फलों का मौसम है। ठीक है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, देखिए बॉजम फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड, यानी एकदम जिगरी दोस्त, और मैच्योरिंग सन मतलब, मैच्योरिंग मतलब परिपक्व, यानी जब सन पूरी तरह से एकदम मतलब उगा हुआ होता है तब। ठीक है, तो जॉन किट्स कह रहे हैं कि ये जो ऑटम सीजन है ये मैच्योरिंग सन यानी सन का बहुत मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है। conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, यानी ये जो सन है और ये जो ऑटम सीजन है, जो ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड हैं, वो कंस्पायर यानी साजिश करते हैं कि कैसे वो जो फल की जो लताएं हैं, बेल की जो लत्तियां हैं, उन्हें फ्रूट से एकदम लाद दे। ठीक है, एकदम ओवरलोड कर दे, जो कि वो लताएं, जो वो लत्तियां जो कि थैच इव्स रन, यानी जो छज्जा होता है, तो छज्जे के किनारे वाले भाग पे आप देखिएगा लत्तियां चढ़ी हुई होती हैं, तो वही मतलब जॉन किट्स कह रहे हैं कि सन और ऑटम सीजन मिल के ये षड्यंत्र करते हैं, ये साजिश करते हैं कि वो हम कैसे वाइन्स जो हैं, जो लत्तियां हैं जो बेल की, उन्हें कैसे हम फ्रूट से भर दें। ठीक है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और जो एप्पल की जो ट्रीज हैं, मोस्ट मतलब ग्रीन, जैसे जिसमें जो काई लग जाता है, उसे हम कैसे फ्रूट से माने एप्पल से लाद दें, एकदम मतलब इतना एप्पल्स उस पर दे दें कि वो पेड़ झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, कोर मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट। ठीक है, जैसे आपको किसी को थैंक यू बोलना है, मतलब उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आप क्या कहेंगे कि थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। ओके, तो देखिए, और वो क्या कंस्पायर कर रहे हैं, क्या साजिश कर रहे हैं कि कैसे मतलब वो हर एक फ्रूट को, यानी सारे फ्रूट को उसके कोर तक मतलब पका दें। ठीक है, यानी सारा फ्रूट जो है वो अंदर तक बिल्कुल पक जाए। टू स्वेल द गर्ड, गर्ड मतलब कद्दू, और कैसे कद्दू जो है उसमें मतलब उसको एकदम फुला दें। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल, और हेजल मतलब होता है एक नट्स, यानी नट्स मतलब बादाम। ठीक है, बादाम टाइप के जो फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, तो उनको क्या बोल रहे हैं जॉन किट्स कि ये दोनों कंस्पायर कर रहे हैं कि कद्दू जो होता है उसको कैसे फुला दें, और हेज़ल का जो शेल है, शेल मतलब छिलके तक कैसे उसे गुद्देदार बना दें, उसे फुला दें, और उसे स्वीट कर्नल यानी उसको मतलब बहुत मिठास कैसे मतलब उसमें भर दें। टू सेट बर्डिंग मोर एंड स्टिल मोर, और ऐसा कर दें कि उसमें काफ़ी जो कलियां खिलने लगे, बर्डिंग मतलब कलियां खिलना, और बहुत सारी कलियां खिलने लगे। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और बीज मधुमक्खियों के लिए बहुत सारे फूल खिले। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर कीज,
और इतने फूल खिले कि वो सोचें कि ये जो गर्म जो दिन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। और ये जो मौसम है वो क्या करे, उनके जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उन्हें ओवर ब्रिम्ड यानी उनके किनारे तक उन्हें क्या करे, बिल्कुल मतलब क्लैमी सेल्स, क्लैमी मतलब चिपचिपा, उन्हें शहद से भर दे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्टांजा में। नेक्स्ट स्टांजा में जो पोएट है हमारे जॉन किट्स, उन्होंने ऑटम सीजन को एक लेडी के जैसे दिखाया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who hath not seen thee oft amid thy store। देखिए हैथ मतलब हैज़ और दी मतलब यू, और यू किसे कह रहे हैं, ऑटम सीजन को। तो जॉन किट्स कह रहे हैं कि तुम्हें किसने नहीं देखा है, कहाँ बैठे हुए, स्टोर के बीच में। स्टोर मतलब जब खेत में जब पूरे अनाज जो निकले होते हैं, तो अनाज को की जब ढेरियाँ लगी होती हैं तो उनके बीच बैठे हुए तुम्हें किसने नहीं देखा है, जॉन किट्स कह रहे हैं। समटाइम्स whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor। और जॉन किट्स कह रहे हैं कि और कभी कभी वो जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं वो तुम्हें कहाँ देख सकते हैं, ग्रैनरी फ्लोर। यहाँ यानी जब खेत में अनाज रखे होते हैं तो उन पे यानी उनके बीच तुम बैठी हुई होती हो केयरलेस, यानी बिना किसी फिक्र के मतलब बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर चिल कर रही होती हो, बैठी होती हो वहाँ पे, और जो भी बाहर जाता है वो तुम्हें वहाँ देख सकता है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोइंग विंड। और तुम्हारे जो बाल हैं वो धीरे धीरे मतलब उड़ रहे हैं। ठीक है, हवाओं से। विनोइंग विंड यानी वहाँ जो हवाएं बह रही हैं उस खलिहान में, उनकी उन हवाओं से तुम्हारे जो हेयर हैं वो धीरे धीरे सहल सहल के उड़ रहे हैं। और ऑन हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड अस्लीप, यानी सबसे पहले तो पोएट हमारे कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें देखना चाहे तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि तुम्हें कोई वहाँ देख सकता है कि मतलब अनाज के बीच जो तुम बैठी हुई होती हो केयरलेसली, यानी जहाँ अनाज रखा है उनके बीच तुम बैठी हुई होती हो खेत में, और बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, और उस जो विनोइंग विंड है, जो हवाएं बह रही हैं, उनसे तुम्हारे हेयर जो हैं वो लिफ्ट हो रहे हैं, उड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो एक सिचुएशन तो ये दिया है पोएट ने। सेकंड देखिए क्या बोल रहे हैं कि हाफ रिफ्ट फ्यूरो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी खेत में आप देखिएगा कि जब गेहूं हो या धान हो, जब उसे काट लिया जाता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स उसमें बचे होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं पोएट कि उनके बीच यानी वो जो मतलब जब कटाई हो चुकी होती है फसलों की, उनके बीच तुम क्या करती हो, मतलब गहरे नींद में सोई हुई रहती हो। ठीक है। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपीज कुछ नशीली नशीली वस्तुओं का कुछ पौधा है, उसकी खुशबू से तुम ड्राउज्ड यानी उबासी ले रही होती हो, तुम्हें नशा चढ़ने लगता है। वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। और तब क्या होता है कि तुम क्या करती हो, फसल काटते काटते मतलब फसल का आप देखिएगा लाइन बाय लाइन उसे काटा जाता है, तो एक लाइन तुम छोड़ के अगले लाइन पे चली जाती हो। ठीक है। एंड समटाइम्स और कभी कभी लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। ग्लीनर मतलब होगा कि कुछ फसल जो होते हैं वो छूट गए होते हैं नीचे, तो उन्हें लास्ट में चुनती हैं औरतें। तो कभी कभी तुम उन सारे फसलों को चुन के उनका जो एक होता है बोझ बना के सर पे रखती हो, और क्या होती हो, लेडन हेड मतलब सर मतलब झुकना जाता है, जब माथा पे कुछ बोझ रखा जाता है तुम्हारा सर झुका हुआ होता है, और तुम किसी ब्रुक यानी खेत में आप देखिएगा पानी लगा होता है, यानी छोटे नाला टाइप्स पानी बहता होता है, उसे तुम क्रॉस करती होती हो। ठीक है। तो देखिए कितने सारे मतलब पिक्चर्स क्रिएट किए हैं जॉन किट्स ने हमारे माइंड में कि तुम मतलब ऑटम को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, उसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये बात तो बता दी, और देखिए और बाय अ साइडर प्रेस, और देखिए कहाँ बता रहे हैं कि और तुम्हें अगर कोई देखना चाहे तो कहाँ देख सकता है, साइडर प्रेस, जहाँ फ्रूट्स के मतलब शराब यानी फ्रूट्स से जूस निकाला जाता है। ठीक है। विथ पेशेंट लुक दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाई आवर्स। यानी वहाँ पे तुम बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही धीरज से वहाँ बैठी होती हो,
और जब सेब से जो मतलब जूस निकाला जाता है एप्पल से, तो जो लास्ट बूंद उसमें से गिरता है, ऊजिंग्स यानी लास्ट बूंद का जो गिरना, उसे तुम घंटों घंटों तक एकदम पेशेंस के साथ देखती रहती हो। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं पोएट ने हमारे माइंड में इस पोएम के थ्रू। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट स्टैंजा पे। ठीक है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए यहाँ मतलब देखिए अक्सर लोग स्प्रिंग सीजन बसंत के मौसम की खूबसूरती को दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जॉन कीट्स ने कुछ अलग किया है, उन्होंने ऑटम के मतलब खूबसूरती को दिखाया, पतझड़ की खूबसूरती को दिखाया है। तो यहाँ देखिए पोएम के पोएट क्या क्या कहते हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कि मतलब बसंत के गीत कहाँ हैं। ए वेयर आर दे, कि मतलब ए कहाँ हैं वो। थिंक नॉट ऑफ देम, तुम उनके बारे में मत सोचो, यानी ये ऑटम से कह रहे हैं कि तुम बसंत के गीतों या उसके खूबसूरती के जो गीत होते हैं उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, दाउ मतलब यू, दाई मतलब तुम्हारा, यूर, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूजिक भी है। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। अब देखिए कुछ और ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं जो क्रिएट कर रहे हैं जॉन कीट्स हमारे माइंड में, और दिखा रहे हैं कि ऑटम में भी कितनी खूबसूरती है, बस देखने के लिए नज़र अलग चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं पोएट, वाइल बेयर्ड क्लाउड्स, बेयर्ड मतलब ढके हुए, ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। अब देखिए एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं पोएट। देखिए जब दिन डूब रहा होता है और शाम की जो मतलब रोजी ह्यू मतलब रेड रेड मतलब लाल लाल किरणें आ रही हैं, तो जो बादल देखिएगा आप जो ढके होते हैं वो उससे एकदम रेड रेड चमकते हैं। ठीक है, शाम के टाइम में। और वही जो जब खेत के मतलब वो जो स्टबल प्लेन्स मतलब जो कटाई हो चुकी है, छोटे छोटे मतलब पार्ट्स बचे हैं फसलों के, उस पे वो लाल लाल किरणें क्या कर रही हैं, जा रही हैं, और वो मतलब इतना ब्यूटीफुल वो पिक्चर क्रिएट हो रहा है कि मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। Then in a wailful choir the small gnats mourn among the river's shallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies। अब इस पिक्चर को देखिए क्या कह रहे हैं पोएट, देन इन अ वेलफुल choir, यानी अब देखिए नेट्स मतलब मच्छर जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि मतलब मॉइस्चर मतलब जितने भी गीली चीज़ें होती हैं उस पर बैठना ज़्यादा बैठते हैं उस पर। तो वो क्या करते हैं, अपना एक झुंड बना के, रिवर सैलेज मतलब नदी में जो छोटे छोटे पौधे नदी से जो निकले होते हैं उस पे झुंड बना के बैठते हैं और गाते हैं। ठीक है, दुख के साथ। ठीक है, उस पे गाते होते हैं शाम के टाइम में। बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, और जब हवाएं चलती हैं तो वो जो पौधे होते हैं जो नदी से निकले होते हैं वो कभी पानी के अंदर जाते हैं कभी ऊपर आते हैं, तो वैसे ही मतलब उठते डूबते हुए वो क्या करते हैं, गाना गाते होते हैं दुख में। ठीक है, एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और जो बड़े बड़े लैम्प्स होते हैं, लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बर्न, यानी पहाड़ियों के साइड से जो लैम्प्स होते हैं जो भेड़ होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं। ठीक है, उधर से वो बोलते हैं। हेज क्रिकेट सिंग, और झिंगुर भी गाना गाते हैं। एंड नाउ विल ट्रेबल सॉफ्ट द रेड बीस्ट विशल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। अब इसका मतलब आप समझिए, यानी हिली एरिया से क्या कर रहे हैं, भेड़ बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए जो झिंगुर होते हैं वो शाम के टाइम में क्या मतलब एक बहुत ही स्वीट साउंड करते हैं, और आकाश में जो आकाश में नहीं, अगल बगल की जो पेड़ पौधे हैं, गार्डन जो है, उसमें से रेड ब्रिस्ट कहा गया है रॉबिन चिड़िया को, जिसका जो मतलब सामने वाला जो पार्ट होता है वो रेड होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, विशल, वो मतलब इतना स्वीट साउंड कर रहा है जैसे सीटी कोई बजाता है, वो वैसे सीटी बजा रही है रॉबिन चिड़िया उस गार्डन में से। ठीक है, एंड गैदरिंग स्वेलोज, और स्वेलोज मतलब एक टाइप की चिड़िया है जो शाम के टाइम में उड़ती है। ठीक है, और गैदरिंग स्वेलोज यानी स्वेलोज जो चिड़िया है वो एक साथ मतलब झुंड बना के आकाश में ट्विटर कर रही है, यानी आकाश में गुजर रही है, उड़ रही है। ठीक है, हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ, लेकिन आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि इस पोएम को पढ़ने पे हमारे माइंड में मतलब इतनी ब्यूटीफुल
इमेजेस बन रही हैं, पिक्चर्स बन रहे हैं, जो कि हम लोग मतलब हमेशा क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व किए हुए हैं, एक्सपीरियंस किए हुए हैं, अपने गांव में देखे हुए हैं। अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग के सामने एकदम मतलब एग्जैक्ट वो इमेज आ रहा होगा माइंड में। बहुत ही खूबसूरत पोएम थी जो हम लोग ने अभी पढ़ा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।